नमस्कार साथियों, आज का प्रश्न बीएड की पुस्तक लिंग विद्यालय और समाज से संबंधित है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि पितृसत्ता क्या है, इसके प्रकार बताइए, इसकी विशेषता और दोष बताइए। प्रश्न एक बार पुनः, पितृसत्ता क्या है, इसके प्रकार, विशेषता और दोष बताइए। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पितृसत्ता की कि पितृसत्ता क्या होती है। एक सामाजिक व्यवस्था है, यानी पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत महिलाओं की तुलना में पुरुषों की केंद्रीय भूमिका अधिक होती है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो समाज में पुरुषों को अधिक अधिकार प्रदान करती है। इस व्यवस्था में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में निर्णय लेने का अधिकार बेहद कम हो जाता है। साधारण भाषा में अगर कहा जाए तो पितृसत्ता एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पुरुषों को समाज एवं परिवार में ऊंचा माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सदियों से यह देखा जाता है कि अक्सर महिलाएं पुरुषों पर निर्भर रहती हैं, जिसके कारण महिलाओं को कई प्रकार की सामाजिक समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी महिलाओं को अधिक महत्व नहीं दिया जाता, जिसके कारण अधिकांश महिलाएं पुरुषों पर आश्रित रहती हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि पितृसत्ता या पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पुरुषों को महिलाओं की तुलना में ज़्यादा अधिकार मिलते हैं, ज़्यादा दायित्व मिलते हैं और ज़्यादा क्षमता भी मिलती है, जिसके द्वारा वह अपने घर, परिवार और समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनसे जुड़े निर्णय भी लेते हैं। कौन? पुरुष लोग। ठीक है, अब हम बात करते हैं पितृसत्तात्मक व्यवस्था की कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था क्या है। चलिए इसको देखते हैं। पितृसत्तात्मक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समाज में एक महिला अपने पिता, पति या भाई के संरक्षण में अपना जीवन व्यतीत करती है। कुल मिलाकर पितृसत्तात्मक व्यवस्था में एक स्त्री हर प्रकार से किसी न किसी पुरुष के अधीन रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अलावा इस व्यवस्था के अंतर्गत एक स्त्री बेटी, बहन या माँ या पत्नी के रूप में सदैव परिवार के किसी न किसी पुरुष वर्ग के अधीन ही रहती है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था को पितृ प्रधान व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पितृ प्रधान व्यवस्था वह प्रणाली है जिसमें महिलाओं की तुलना में पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती है। यह एक संगठित समाज में पुरुष प्रधान शक्ति की संरचना का प्रतीक है, जो हर प्रकार से महिलाओं के विकास में बाधा डालता है। आपने कभी न कभी इस चीज़ को अवश्य महसूस किया होगा या देखा होगा कि जब आपकी या किसी व्यक्ति की बातों को घर में ही नकार दिया जाता है, आपकी बातों को बिल्कुल सुना नहीं जाता, फिर चाहे आपका तर्क सबसे अच्छा ही क्यों ना हो, है ना। घर परिवार के किसी भी मुद्दे पर आपकी राय ही न ली जाए, तो ऐसी दशा में आप भी अपनी बात को रखने की दिलचस्पी छोड़ दोगे और दूसरे के निर्णयों पर आश्रित हो जाओगे, और यही चीज़ प्रत्येक व्यक्ति के विकास में सबसे बड़ी बाधा होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पितृसत्ता के प्रकार की। तो पितृसत्ता के प्रकार देखते हैं। भारत में पितृसत्ता के कई स्वरूप देखने को मिलते हैं, जिसमें निजी पितृसत्ता एवं सार्वजनिक पितृसत्ता विशिष्ट रूप से मौजूद है। तो मतलब पितृसत्ता के कई रूप हैं, लेकिन इसमें जो दो हैं ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक है निजी पितृसत्ता और दूसरी है सार्वजनिक पितृसत्ता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निजी पितृसत्ता की। निजी पितृसत्ता एक पारंपरिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत महिलाएं सामान्य रूप से घर के किसी पुरुष सदस्य के अधीन रहती हैं। निजी पितृसत्ता का यह रूप मुख्य रूप से घरों में पाया जाता है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण महिलाएं अपना संपूर्ण जीवन परिवार के प्रमुख पुरुष के अधीन रहकर व्यतीत करती हैं। ठीक है, निजी पितृसत्ता का मतलब इसमें महिलाएं पुरुषों के निर्णयों पर ही आश्रित रहती हैं, इस कारण वे पुरुषों के अधीन रहकर अपना जीवन व्यतीत करती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सार्वजनिक पितृसत्ता की। सार्वजनिक पितृसत्ता में क्या है? सार्वजनिक पितृसत्ता वह व्यवस्था है जिसमें अधिकांश महिलाएं घरों के बाहर किसी न किसी पुरुष समाज के अधीन रहती हैं। सार्वजनिक पितृसत्ता अधिकतर कारखानों, दफ्तरों, बाजार एवं अन्य किसी सामाजिक स्थानों पर देखने को मिलती है। मतलब
घर में हो तो पुरुष के निर्णयों के अधीन, अगर बाहर हो तो पुरुष समाज के द्वारा बनाई गई व्यवस्था तथा नीतियों के अधीन रहना पड़ता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।